हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ईएमसी का वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। बच्चों, ये जो ईएमसी की वर्कशीट है ये बेसिकली आपकी क्लास 9th 10th 11th और 12th चारों ही क्लासेस के लिए सेम रहती है। तो अगर आप क्लास 10th के हैं या 9th के हैं या 11th 12th के हैं तो आपको ये वर्कशीट ईएमसी वर्कशीट सबको सेम ही करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डर के साथ और डर के पार। तो यहाँ पर ना आज हमारा जो टॉपिक होगा कि हम किस तरीके से हमारा जो भी एक डर होता है उसको हम किस तरीके से फेस करें। ठीक है, उसको किस तरह से मैनेज करें। ठीक है, तो उसी के ऊपर है। तो चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है सबसे पहले, मतलब एक बात दे रखी है यहाँ पे कि प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपसे मिलने आए हैं नेहा, अमित और उनके दोस्त। तो नेहा, अमित और उनके कुछ दोस्त हैं यहाँ पर। नेहा को डर लगता है सबके सामने अपनी बात रखने में, और अमित डरता है मेन रोड पे साइकिल चलाने में। बच्चों, मतलब छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी डर लग जाता है ना। किसी को किसी चीज़ से डर होता है, किसी को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को हॉरर मूवी देखने से बहुत डर लगता है, किसी को किसी अजनबी के सामने बात करने से बहुत डर लगता है। तो सबका अपना अपना एक डर होता है। तो यहाँ पे नेहा का डर था सबके सामने अपनी बात रखने का, और अमित का डर था मेन रोड पे साइकिल चलाने का। ठीक है, किसी को कुत्तों से भी डर लगता है। ठीक है ना, जब किसी एक बारी कोई कुत्ता भौंक देता है तो फिर उसके बाद अगले दिन से तो भैया उन बच्चों को कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। आई होप आप में से भी कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो डर किसी को किसी भी चीज़ का हो सकता है, इसमें किसी का हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसी तरह सोच हम अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसी तरह सोचिए बाकी सबको किस किस बात से डर लगता होगा। आपको यहाँ पर खुद से कुछ नाम बताने हैं। देखो, नीचे दिए बॉक्स में लिखिए। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है ना, इस पहले प्रश्न में आपको 5 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं और उनके कुछ डर लिखने हैं आपको। ठीक है, तो इस बॉक्स में आप अपने मन से भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पे मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है अपने कुछ फ्रेंड्स से पूछिए कि उन्हें किस किस चीज़ से डर लगता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम लिखे हुए हैं, जैसे असलम, असलम को मैथ से डर लगता है। आनंद, अंधेरे से डर लगता है। आदि, क्लास में प्रश्न पूछने से डर लगता है। इशरत, स्टेज पर जाने से डर लगता है। सितिका, एग्जाम से डर लगता है। तो मतलब कि सबको आपका पहला प्रश्न जो था यही था कि आप 5 कोई से भी लोगों का नाम, अपने दोस्तों का नाम ले लीजिए और उनको किस चीज़ से डर लगता है वो आप लिखिए। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था हमारा। इस पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, अब हमसे आगे क्या पूछा गया है, क्या आपको भी डर लगता है? एक पर्ची पर लिखिए, और यदि आपके एक से अधिक डर हैं तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। अपने परिवार के सदस्यों सदस्यों से भी ऐसा करने को कहिए। सबकी पर्चियां। तो बच्चों, ये जो है ना, ये एक तरह का टास्क आपको दे रखा है कि भाई इस तरह का चीज़ करो। अब हम सबको पता है कि ऐसा हमारी फैमिलीज कुछ तो सारे बिजी होते हैं काम वगैरह में, तो वो उतना नहीं करेंगे। तो आप ये गेम अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सब बोर हो रहे हो तो ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, पर्चियों पे सबको बोलना है कि अपना अपना डर लिखो। ठीक है, सबने अपना अपना डर लिख लिया। तो लिखा हुआ है, जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठ पाए, मतलब कि जिस जो भी टाइम जहाँ पे सारे लोग फ्री हो, ठीक है, तब पर्चियों वाला डिब्बा या लिफाफा ले आइए। तो जो पर्चियाँ आपने जिन जिन लिफाफों में या डब्बों में रखी है वो लेके आ जाओ। ठीक है, बारी बारी एक पर्ची निकालना। और अब जब भी जो भी बंदा पर्ची निकालेगा, जो भी पर्सन पर्ची निकालेगा, तो वो पढ़ के सुनाएगा। तो जो पर्ची निकालेगा वह पढ़ के सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है। सब मिलकर अनुमान लगाएंगे कि वह डर सभी सदस्यों में से किसका है। तो फिर हर कोई गेस करेगा कि भाई ये डर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये किसका हो सकता है। ठीक है, जिसका वह डर हो वह अपने डर को सबके सामने संक्षिप्त में साझा करेगा, और जिसका वो डर होगा वो बताएगा कि भाई ये मेरा था। ठीक है, बाकी सदस्य सुनेंगे। ध्यान रहे कोई किसी का मजाक ना बनाए, और इस गतिविधि के अनुभव के बारे में नीचे लिखिए। तो ये जो पूरा टास्क आप करोगे, तो इस टास्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या आपने डर के बारे में बात करना आसान था और क्यों। क्या अपने डर के बारे में सॉरी क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था और क्यों। तो ये हमसे प्रश्न पूछा गया है कि आसान था अपने डर के बारे में बात करना या मुश्किल। तो चलो यहाँ पे देखते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था, क्यों? तो अपने डर के बारे में बात करना आसान था क्योंकि मैं अपने घर के सदस्यों को बता रहा था। दूसरा, इस समय डर वास्तव में सामने नहीं था। ये बच्चों, यहाँ पर ये जो चीज़ है, इसको आप काट लीजिएगा। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको आप काट लीजिएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप काट लीजिएगा। ठीक है,
दोस्तों, क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था और क्यों? तो भैया अपने डर के बारे में बात करना, वो भी फैमिली के सामने, हमें क्यों मुश्किल लगेगा? ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के सामने अपना डर बता रहे हो कि भाई मुझे मैथ से डर लगता है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? हमें इसमें क्यों डर लगेगा या हमें इसमें इतनी मुश्किल क्यों होगी? ठीक है, तो बिल्कुल आसान होता है अपने डर के बारे में बात करना। ठीक है, खासकर जब वो लोग हम जिन्हें जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरे प्रश्न का ये उत्तर होगा, आप यहाँ से इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाजा लगा पाए? उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न का आपका ये उत्तर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न जो होगा हमारा, मैं वापस से पढ़ देता हूँ। क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? तो हम ज़्यादातर एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए क्योंकि हम सभी एक परिवार के रूप में हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्योंकि बच्चों, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपको बेशक उनको पता होगा कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। ठीक है, अगर वो चीज़ आपने कभी भी अपने माँ बाप से छुपाई ना हो तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्या सबको डर लगता है? आइए एक सर्वे करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक सर्वे किया गया है। अपने पड़ोसियों, रिश्तेदार या दोस्तों में से किन्हीं 10 को फ़ोन कीजिए और निम्नलिखित तालिकाओं में जानकारी भरिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई अपने रिश्तेदारों या दोस्तों, ठीक है, रिश्तेदारों को मत करना, परेशान मत करना, पड़ोसियों को, दोस्तों को ही परेशान करना इस काम के लिए। ठीक है, तो ऐसे नाम पूछना, उनके डर का क्या कारण है, विवरण है, वो आपको पूछना है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखो, ये चौथे प्रश्न का उत्तर हम कैसे कर रहे हैं। तो क्या डर सबको लगता है? किन्हीं 10 परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों अथवा मित्रों के डर के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ना कुछ ऐसे लोगों का नाम लिखा हुआ है, जैसे पापा जी, ऑनलाइन पेमेंट करने में बहुत डर लगता है उनको। ठीक है ना, आपने देखा होगा जिनको फ़ोन वगैरह इतना अच्छे से नहीं आता, तो भाई 5,000 का 5,000 रुपये वाली बात है, अगर नहीं हुआ या इधर उधर चला गया तो मैं क्या करूँगा फिर, है ना। दादाजी स्कूटी चलाने में डर लगता है कहीं गिर ना जाए। श्याम अकेले ट्रैवल करने में डर लगता है। निशा एग्ज़ाम देने से डरती है। खुशी तो हमेशा लगता है कि उसने जो याद किया है वो भूल जाएगी, तो ये भी एक तरह का डर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी 5 ऐसे कोई से भी डर, क्योंकि यहाँ पे 10 बोला है तो यहाँ पे 5 तो हैं, आप अपने हिसाब से 5 और भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, इतना आइडिया तो आपको इस क्वेश्चन से मिल गया कि 5 और आप बना सकते हो। किसी भी दोस्तों का नाम लिख लो और उनका डर अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देखिए 10 बॉक्सेस हैं, तो ये 10 बॉक्सेस पे आपको नाम भरना है। 5 मैंने यहाँ पर बता रखे हैं अपनी वर्कशीट में, 5 और आप अपने हिसाब से नाम लिख लेना। उनका कुछ भी मन घड़न, कुछ अगर आपको अपने मन से लिखना है तो अपने मन से भी डर लिख लेना, या पूछना है तो दोस्तों से पूछ कर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और आपने क्या सीखा? ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस वर्कशीट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और क्या सीखा? तो इस वर्कशीट को करके हमें यह पता चला कि कहीं ना कहीं सबका एक पर होता है, एक, और साथ ही साथ यह भी पता चला कि यह डर तब तक रहता है जब तक हम उसका सामना ना करें। इस वर्कशीट से हमने यह सीखा कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो डर लगता है, लेकिन उससे भागने का तरीका उससे भगाने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में। तो बच्चों, उससे बचने का या उससे भागने में कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बचने का तरीका उसके भागने में नहीं है। ठीक है, जबकि आप उसका क्या करो, सामना करो, तभी जा कर के आप अपने डर से जीत पाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली पूरी की पूरी वर्कशीट हमारी हो जाती है कंप्लीट। बाकी का अब अगली पार्ट आएगा अगले हफ्ते, मतलब कि वर्कशीट नंबर ईएमसी का वर्कशीट नंबर 14 आएगा अगले हफ्ते। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।